Good morning, dear students. In our previous lecture, we had discussed about 1905 revolution, the Bloody Sunday. After the Bloody Sunday, we had discussed that a series of strikes took place all over the country, and people from all the spheres of the society, like students, lawyers, doctors, engineers, they started forming association or organization for a demand of a constituent assembly, and they started putting pressure on the Tsar to form a constituent assembly, and ultimately Tsar allowed to create a consultative parliament that was called Duma. Now next we will discuss about the First World War and the Russian Empire. 1914 में the First World War broke out, and ये जो First World War हुआ था ये टू ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के साथ हुआ था, मोस्टली यूरोपियन अलायंसेस थे। जो दो ग्रुप में एक था सेंट्रल पावर और एक जो नेक्स्ट है वो था अलाइड पावर। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्रीज थे? सेंट्रल पावर में यू कैन सी जर्मनी भी था, हियर यू कैन सी जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ये तीनों जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, these three countries were in central power. और जो फ्रांस, यू कैन सी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये तीनों कंट्री फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, they were in allied power. And later on Italy and Romania joined the allied power. तो दोनों ग्रुप, दोनों अलायंस कौन कौन से थे? एक ग्रुप में जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया एंड टर्की, और एक ग्रुप में दिस इज सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर में थे, और अलाइड पावर में थे फ्रांस, ब्रिटेन दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया, एंड लेटर ऑन this Italy and Romania joined the allied power. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो शुरू में जो रशियन पॉपुलेशन थे they were very happy. It was very popular in Russia. जार भी बहुत खुश थे, लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम जार he did not bother to discuss anything with the members of Duma, with the members of other main parties. जब जार किसी के साथ डिस्कस नहीं करते थे रिगार्डिंग द वॉर, रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग द मेथड्स, व्हाटएवर मे बी, वो कभी भी डिस्कस नहीं करते थे, ना तो मेंबर्स ऑफ डूमा, ना तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स थे उनके साथ। तो इसलिए धीरे धीरे जो सपोर्ट था, जो एंथुसियाज्म थे लोगों में, वो धीरे धीरे थीन होने लगे, कम होने लगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जरीना थी, जरीना मीन्स क्वीन ऑफ जार निकोलस द सेकेंड, जो जरीना थी अलेक्जेंड्रा एक्चुअली शी वाज अ जर्मन ओरिजिन, वो जर्मन ओरिजिन की थी, और ऊपर से मोर ओवर हर एडवाइजर ही वॉज ऑल्सो अ जर्मन, एंड द नेम ऑफ हर एडवाइजर वॉज रास्पुतिन। और लोगों को ये मानना था, द पीपल ऑफ रशिया दे बिलीव दैट जरीना हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन जार बहुत कुछ डिसीजन जरीना से इन्फ्लुएंस होके ही लेते हैं। और जरीना को कौन एडवाइस देते हैं? जरीना को, क्वीन को एडवाइस देते हैं रास्पुतिन, जो कि एक जर्मन ओरिजिन थी। अगर आप देखोगे कि किसके अगेंस्ट में कौन लड़ रहे थे, एक ग्रुप में जर्मन, ऑस्ट्रिया, टर्की, और एक ग्रुप में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो जर्मन और रशिया ऑपोजिट ग्रुप में थे। तो इसलिए जो रशिया के लोग थे, दे आफ्टर सम टाइम द एंटी जर्मन फीलिंग लोगों में आ गए,
एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन वेरी हाई अमंग द पीपल ऑफ रशिया। जब एंटी जर्मन फीलिंग आने लगे तो लोग जार के ऊपर भी गुस्सा होने लगे, क्योंकि जरीना वाज जर्मन ओरिजिन और उसके एडवाइजर रास्पुतिन ही वाज आल्सो जर्मन। तो इसलिए गुस्से में आके लोगों ने क्या किया था, जो सेंट पीटर्सबर्ग इट वाज अ जर्मन नेम, जो कि रशिया के मॉस्को के पास सेंट पीटर्सबर्ग है, इट वाज अ जर्मन नेम। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रखा था। टू चेंज द जर्मन नेम टू delink the or to disassociate themselves from anything which was related to German। ये जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसलिए उन्होंने दोबारा इसका पेट्रोग्राड रखा है। अब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद रशिया की बुरी तरह से हार हुई थी जर्मन और ऑस्ट्रिया से। ये लड़ाई 1914-18 में तो खत्म हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड इन 1918, बट 14 टू 16 के बीच में रशिया हार गया था जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया से, एंड इट वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। उसमें 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी, रशिया की तरफ से 7 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी 1917 में। जब रशिया हार गया तो आर्मी भी वापस आ रही थी। जब आर्मी वापस आ रही थी हार के आने के टाइम, आर्मी खुद के क्रॉप्स, बिल्डिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय किया था, सो दैट कि जो एनिमी है, जो जर्मन एनिमी है, ऑस्ट्रिया एनिमी है, वो रशियन लैंड में छुप के ना बैठ पाए। इसलिए उन्होंने क्रॉप भी खत्म किया, फॉरेस्ट लैंड भी क्लियर किया, फिर बिल्डिंग्स भी गिराए। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। ड्यू टू दैट डिस्ट्रक्शन 3 मिलियन पीपल बिकेम रिफ्यूजी इन रशिया। 3 मिलियन पीपल बिकेम रिफ्यूजी इन रशिया मीन्स 3 मिलियन लोगों के पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए पैसे, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो उस टाइम और भी क्या हुआ, द सिचुएशन वॉज वेरी बैड और सोल्जर्स और आगे लड़ाई करना ही नहीं चाह रहे थे। तो उस सिचुएशन में और भी सिचुएशन खराब हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। इंडस्ट्री के ऊपर कैसे बुरा असर पड़ा था, क्योंकि इंडस्ट्री जो रशिया में पहले से ही बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, और लड़ाई के लिए उस टाइम जर्मन बहुत पावरफुल कंट्री था, तो बाहर से जो भी सप्लाई आती थी वो जर्मन ने रोक लिया था। तो इसलिए रशिया में इंडस्ट्रीज की सप्लाई बंद हो गई थी। फिर 1916 में रेलवे लाइन भी टूटने लगे थे, और जबरदस्ती जो गुड फिजिक वाले लोग थे उस टाइम रशिया में, जबरदस्ती उनको आर्मी में भेजते थे। तो इसलिए इंडस्ट्री में वर्कर्स की भी कमी हो गई थी। एक तो इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी, पहले नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी लेस, ऊपर से सप्लाई बंद है। देन अगेन अनदर प्रॉब्लम, काम करने के लिए वर्कर्स भी नहीं थे, क्योंकि लोगों को जबरदस्ती आर्मी में लड़ाई में भेजा जा रहा था। और जो फूड ग्रेन्स मोस्टली जो प्रोड्यूस होता था, 85% पीपल जो एग्रीकल्चर के साथ एंगेज थे, एग्रीकल्चर करते थे, जो फूड प्रोडक्शन होता था फूड क्रॉप्स का, वो मेजर पोर्शन आर्मी को फीड करवाने के लिए जाता था। तो इसलिए कॉमन लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए ब्रेड, बटर, फूड क्रॉप्स की कमी होने लगी, शॉर्टेज, ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर द कॉमन पीपल। एक तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, काम भी नहीं था, ऊपर से डेली यूज के गुड्स का प्राइस भी बहुत हाई हो गया था, तो फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज भी हो गया था। तो इसलिए विंटर में 1916 में राइट्स शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई थी लोगों के अंदर, फूड क्रॉप्स को लेके, फूड लेके, ब्रेड को लेके लड़ाई शुरू हो गई थी। सो दीज वर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वाज द रीजन, you can say major reason of February Revolution। February Revolution का यही रीजन था। Now next हम डिस्कस करेंगे
the February Revolution in Petrograd. Have you seen the name has been changed to Petrograd from St. Petersburg? तो February Revolution का now we will discuss the events of February Revolution. Events क्या था? Petrograd city जो थी it was divided into two parts. लगभग सिटी के बीच में से रिवर नेवा is there. So river Neva divided the city into two parts, right side of the river and left side of the river. तो राइट साइड में कौन रहते थे? राइट साइड में वर्कर्स रहते थे रिवर के, और लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस मीन्स जार रहते थे, और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स, जो रिच पीपल, एलिट पीपल, एरिस्टोक्रेट पीपल, वो लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर में रहते थे. तो ऑब्वियसली 1917 में, फरवरी 1917 में, इट इज वेरी कोल्ड विंटर होते हैं रशिया में, और भी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए उस विंटर में ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ राइट साइड ऑफ द रिवर. क्यों? क्योंकि वहां पे वर्कर्स थे. राजा को, जार को या रिच पीपल को तो कभी कमी होती ही नहीं है फूड ग्रेन्स की या फूड क्रॉप्स की. तो राइट जहां पे वर्कर्स को बहुत ज्यादा कमी हुई फूड ग्रेन्स की. और उस टाइम क्या हुआ कि राजा क्या चाहते थे? जार ही वांटेड टू डिसॉल्व द डूमा. डूमा को वो डिसॉल्व करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे. लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो इस बात पे जार को अपोज करते थे. मीन्स पार्लियामेंटेरियंस चाहते थे कि डूमा रहे, लेकिन जार चाहते थे कि डूमा को डिसॉल्व किया जाए. तो इस बात पे देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्लियामेंटेरियंस एंड द जार. इसके बाद क्या हुआ? सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई. 22 फरवरी में फर्स्ट लॉकआउट हुआ था एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में. फर्स्ट एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ था 22 फरवरी में. तो नेक्स्ट डे में लगभग 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए थे टू शो सिंपैथी टू दैट फैक्ट्री वर्कर्स को सिंपैथी, यूनाइटेड होने के लिए. 23 फरवरी को नियर अबाउट 50 फैक्ट्रीज लॉकआउट पे चले गए. और इसमें भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में भी women they took a active part in this strike also. बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे सभी ने. अब उस टाइम क्या होता था? ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था फरवरी में, 22 फरवरी बोलो या 1917 जो 17 में हुआ था, 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, इस रेवोल्यूशन के पीछे, इस मूवमेंट के पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. जो भी मूवमेंट हो रहा था इट वाज बाय द वर्कर्स और द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. जो भी मूवमेंट और रेवोल्यूशन हो रहा था फरवरी तक, इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं थी. कौन कर रहे थे? इधर वर्कर्स they started revolution या they started movement, और जो पेजेंट्स या फार्मर्स थे वो मूवमेंट कर रहे थे. अब क्या हुआ? 23 को 15 या अबाउट 50 फैक्ट्री स्ट्राइक पे चले गए थे. लोग रास्ते पे आ गए थे, स्ट्राइक, रैलीज, मीटिंग, मिचिल्स कर रहे थे. तो लोगों को, वर्कर्स को सप्रेस्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया. तो गवर्नमेंट जार इम्पोज कर्फ्यू. जब भी कर्फ्यू इम्पोज हुआ, लोग इधर उधर हो गए 23 को. फिर दोबारा 24 को लोग फिर रास्ते पे आ गए, स्ट्राइक किया है, रैलीज किए हैं, स्लोगन्स भी दिए हैं. उसके बाद फिर 25 उस टाइम भी गवर्नमेंट ने पुलिस को बुलाए टू कीप एन आई ऑन दोज वर्कर्स, दोज हु वर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट या प्रोटेस्टिंग द जार. इसके बाद संडे नेक्स्ट डे ऑन संडे 25 फरवरी
गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा को सस्पेंड कर दिया। तो इवेंट देखो, लुक एट द इवेंट। 22 फर्स्ट लॉकआउट हुआ, 23 को 50 फैक्ट्रीज में लॉकआउट हुआ, 23 को फिर कर्फ्यू इम्पोज किया गवर्नमेंट ने, लोग इधर उधर हो गए थे, टू सप्रेस द मूवमेंट, टू सप्रेस द रेवोल्यूशन। फिर लोग इधर उधर घर के अंदर चले गए। फिर 24 को दोबारा द वर्कर्स यूनाइटेड, they assembled and they started protesting the czar। अब क्या हुआ, 25 को संडे 25 गवर्नमेंट डूमा को सस्पेंड कर दिया। जब डूमा को गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, तब जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने जार को अपोज किया था फॉर डिसॉल्विंग द डूमा, दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट this measure, they started speaking against czar। उसके बाद उन्होंने भी जार के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। फिर 25 को, फिर 26 को लोग आ गए रास्ते पे, आके 27 को वर्कर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया। बहुत ज्यादा हाथापाई भी हुई। उस टाइम फिर गवर्नमेंट ने पुलिस को फायरिंग के लिए बोला, लेकिन पुलिस ने उस टाइम वर्कर्स के ऊपर फायरिंग तो किया ही नहीं, ऊपर से जो कैवलरी थी या पुलिस बैरक, 3 रेजिमेंट्स ऑफ द बैरक, दे ज्वाइंड विद द वर्कर्स, वो वर्कर्स के साथ ज्वाइन हो गए थे। और उसी इवनिंग में जो आर्मी पुलिस सोल्जर्स थे, उन्होंने राजा को बोला, जार को बोला, इट इज बेटर फॉर यू टू एब्डिकेट, आपको फिर क्राउन छोड़ना है। And the people, the workers along with the soldiers, along with the police, they wanted to form a Soviet or council। अब वो सोवियत और काउंसिल बनाना है, इसलिए उस इवनिंग में 27 के इवनिंग में उन्होंने डूमा, जिस बिल्डिंग में डूमा मीट करते थे उस बिल्डिंग में गए और पेट्रोग्राड सोवियत का फॉर्मेशन किया। कब किया? 27 फरवरी में। शुरू कब हुआ था? 22 फरवरी में फर्स्ट लॉकआउट, 23 50 फैक्ट्रीज वेंट ऑन लॉकआउट, 24 पीपल केम ऑन स्ट्रीट, 25 फरवरी में डूमा वाज सस्पेंडेड, अगेन 26 में पीपल दे केम ऑन द स्ट्रीट, 27 पीपल दे ransacked the headquarter, पुलिस हेडक्वार्टर, और 27 इवनिंग में जब सोल्जर्स पुलिस ने वर्कर्स के साथ जुड़ गए थे, सो दे मेट द बिल्डिंग वेयर डूमा यूज्ड टू मीट टू फॉर्म अ पेट्रोग्राड सोवियत। उसके बाद सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स डेलीगेशन या डेलीगेट्स गए राजा के पास, जार के पास गए, एंड दे एडवाइज द मिलिट्री कमांडर्स, दे एडवाइज्ड द जार टू एब्डिकेट, क्राउन छोड़ने के लिए उनको एडवाइस दिया, एंड द जार फॉलोड देयर एडवाइस एंड ही एब्डिकेटेड ऑन मार्च 2 को किंग अपना क्राउन छोड़ दिया। उसके बाद सोवियत लीडर्स, डूमा लीडर्स सभी ने मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। प्रोविजनल गवर्नमेंट का कब फॉर्मेशन हुआ? 2 मार्च। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ? मेजर इवेंट शुरू हुआ था 22 फरवरी। विद इन दिस टाइम पीरियड राजा जार को ओवरथ्रो करके 2 मार्च प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए जो लीडर्स थे, पेट्रोग्राड सोवियत के जो लीडर्स थे, रशियन फ्यूचर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करना है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सब कुछ उन्होंने तय किया था। तो अल्टीमेटली जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का जो कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट या आउटकम क्या था? They overthrew the monarch and established parliamentary form of government, that was provisional government was formed by the members or leaders of Duma and the leaders of Petrograd Soviet. So these were the events of February Revolution. I hope it is clear to you. Thank you and have a good day.